बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हलीला तिब्बी इलाज मुआलजे में बकसरत इस्तेमाल होने वाली शय है और आम लफ्ज़ों में हरीड़ के नाम से जानी पहचानी शय है। ये एक ही दरख्त का फल है जो 3 सूरतों में मिलता है। अगर इब्तदाई हालत में फल को उतार कर खुश्क कर लिया जाए तो उसको हलीला स्याह कहा जाता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए फल और उसको उतार कर खुश्क कर लिया जाए तो उसको हलीला जर्द का नाम दिया जाता है। और अगर बिल्कुल पक जाए, पुख्ता हो जाए, तो उस वक्त उसको उतार कर खुश्क कर लिया जाए तो हलीला काबली का नाम दिया जाता है। तो इसके हलीला के इस्तेमाल का एक नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको आप बड़ी आसानी से इस मरकब को, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, इस मरकब को आप बड़ी आसानी से बना लेंगे और फिर चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आप इसकी अफादियत के कायल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने हलीला काबली यानी जो बड़ी हलीला जो है वो आपने ले लेनी है। आधा किलो की मिकदार में उसको लें और उसके छिलके उतार लें, गुठली उसकी फेंक देनी है, और जितना उसका वो हलीला का छिलका है उतना ही वज़न आपने देसी घी ले लेना है, और उतने वज़न में ही चीनी आपने लेनी है। तो हलीला यानी अगर हलीला का छिलका, जिसको तिब्बी ज़बान में पोस्त हलीला काबली हम कहेंगे, उसको पीस लेना है। और अगर वो छिलका 250 ग्राम अगर हो तो 250 ग्राम देसी घी लेकर आपने उसको गर्म कर लेना है, और उस गर्म देसी घी में पिसा हुआ हलीला का सफूफ डाल देना है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद 250 ग्राम चीनी लेकर वो भी उन दोनों चीज़ों में उनको मिला देना है। अच्छी तरह मिक्स करके मिलाकर इस मरकब को आपने बेहतर है कि तरह ठंडा करके शीशे के जार में रख लें, या फिर कोई स्टील का या प्लास्टिक वगैरह का कोई बर्तन हो उसमें इसको डाल लें। और इस्तेमाल इसको इस तरह करें कि 1 चम्मच सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आधा कप दूध के साथ नीम गर्म दूध ले लें, या वैसे ही आम सादा दूध ले लें, गर्म उसको ना करें, लेकिन दूध को उबाला लाजमी गया हो, कच्चा दूध नहीं लेना। उसके साथ सुबह शाम इसको आप इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, इस मरकब के इस्तेमाल से बहुत से फ़ायदे नज़र आएंगे। बहुत से अमराज में ये एक शिफा बख्श चीज़ साबित होगी। पहला फ़ायदा इसका तो ये होगा कि अगर मेदा की किसी खराबी से या जिगर के किसी मसले की वजह से भूख ना लगती हो तो इसके इस्तेमाल से जिगर और मैदा उनका फेल बेहतर हो जाएगा और भूख लगना शुरू हो जाएगी, खाना पीना अच्छी तरह हजम होगा, और मैदा जिगर सही तरह काम करेंगे तो खून भी सही पैदा होगा और बहुत से मसले मसाइल
जो सेहत को दरपेश होते हैं उनसे बचा जा सकेगा। यानी एक तरह का सेहत के लिए हिफ्ज़े मात कदम की सूरत हाल इस नुस्खा के इस्तेमाल से सामने आएगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर नज़र में धुंधलाहट सी हो, नज़र कमज़ोर सी महसूस हो रही हो, बार बार ऐनक का नंबर बदला जा रहा हो, तो इसके चंद दिन इस्तेमाल से यानी महीना 20 दिन इस्तेमाल से ज़ोफ़ बसारत की शिकायत है उसमें भी कमी आएगी, नज़र बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा इसका इस नुस्खे के इस्तेमाल का ये है कि इसको इस्तेमाल करने से असाबी कमज़ोरी, थकन और कमज़ोरी सी लागरी कमज़ोरी, जिस्म का हर वक्त थका मांदा रहना, ये शिकायत इस मरकब के इस्तेमाल से दूर होंगी। फिर इसके अलावा कब्ज़ जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये कई अमराज को जन्म देने वाली एक तकलीफ़ है, एक शिकायत है, तो इस मरकब के इस्तेमाल से कब्ज़ का भी ख़ात्मा होगा। और फिर इसके अलावा इस मरकब का जो एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि सर चकराता हो, घबराहट सी महसूस होती हो और ब्लड प्रेशर वो अक्सर वो बढ़ा रहता हो, तो इसके इस्तेमाल से ये शिकायत भी दूर होंगी। तो इस नुस्खे को आप बच्चों को भी उनकी उम्र के हिसाब से कम मिकदार में इस्तेमाल करवाएंगे तो उनकी नशो नमा, उनकी बढ़ोतरी, उनमें भी बेहतरी आएगी। बच्चों के लिए भी ये मरकब फ़ायदा देने वाली चीज़ होगा, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से आप इसकी अफादियत के कायल होंगे और इंशाअल्लाह बार बार बनाकर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत एक फ़ायदा देने वाली चीज़ है, इसको आप बनाएं, इस्तेमाल में लाएं। आम सी चीज़ है, आम सा मरकब है, आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं और ये यानी 250 ग्राम तीनों चीज़ें 250 ग्राम लेकर अगर आप बना लेंगे तो ये पूरा नुस्खा महीने से ज़्यादा 1.5 महीना तक आप इस्तेमाल कर सकेंगे इसको। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि बर्तन जो है वो किसी गीले बर्तन में इसको ना डालें और जब इस्तेमाल के लिए वो ढक्कन खोलें तो इस्तेमाल के बाद उसको फिर दोबारा से बंद कर दें ताकि ये मरकब जो है वो जल्द ख़राब ना हो। तो इसको बनाकर इस्तेमाल में लाएं और इसे फ़ायदा उठाएं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो देखने को मिलती रहे।